नमस्कार दोस्तों। मैं दिलबाग सिंह फिर हाजिर हूं, आपका दोस्त, एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। वो कहानी जिसमें सच्चाई है, दर्द है, स्ट्रगल है, विनिंग है, लूजिंग है, लेकिन अल्टीमेटली एक मैसेज है, एक लेसन है, कंट्रीब्यूशन है। फ्रेंड्स, today I am going to talk about a person who contributed whole of his life for the purpose of farmers. Those farmers who were not able to even earn their livelihood. गुजरात के एक ऐसे इलाके में जहां फार्मर्स अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को एस्टेब्लिश करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, ड्यू टू सम गवर्नमेंट ऑफिशियल मैटर्स। और ये कहानी इंडिपेंडेंस से पहले शुरू होती है और वहां एक शख्सियत निकल कर आती है जिसे ये मालूम ही नहीं था कि मैं इस फील्ड में काम कर सकूंगा। अ वंडरफुल मैन विद ग्रेट मिशन, नॉट अर्ली इन हिज लाइफ, later on it became his mission, none other than Mr. Verghese Kurian. What a wonderful life this man has led. और उनकी किताब का टाइटल I too had a dream, मेरा भी एक सपना था। ये सवाल है हम सबके लिए कि क्या आपका कोई सपना है? इस इंसान ने अपने जीवन के करियर को स्टार्ट किया। उस स्टार्ट में उन्हें यह पता ही नहीं था कि वो यहां पहुंचेंगे। ही वॉन्ट टू बिकम मेटलर्जी इंजीनियर, और उस सिलसिले में वो अमेरिका भी गए अपनी पढ़ाई पूरी करने। 1947 and 48 he remained in US. He studied, completed his masters, came back, and he was offered a job by the government of India to go to a village known as Kera, and he was asked to handle dairy project. अब इनके लिए तो ऐसा कोई सपना था ही नहीं। इन्होंने तो सोचा था एक इंजीनियर बन के वापस आया हूं, या तो अमेरिका जाऊंगा वापस, या किसी कंपनी का बड़ा एग्जीक्यूटिव बनूंगा, या फिर इंडियन आर्मी ज्वाइन कर एक अच्छा जीवन, मतलब जो उन्हें लगता था, क्योंकि वो सब सपने उन्होंने आसपास से संजोए थे, अपने एनवायरनमेंट से, जिनसे वो बहुत ज्यादा प्रभावित भी थे। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि एक बहुत बड़ा सपना उनका इंतजार कर रहा है उसी गांव में, केरा गांव में। ही वेंट देयर, इवन ही स्टेड इन गैराज। और आपको मैं एक इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा कि इनके माता पिता पढ़े लिखे लोग थे उस वक्त। He himself studied in a very good school. Later on, he joined, studies in US. So, he was little bit confused about his career, what to do, what not to do. तो जीवन तो अनसर्टन है ना। कई बार अनसर्टनिटी आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी लाती है, और अनसर्टनिटी से हम एक अपॉर्चुनिटी लेते हैं या एक पर्पस लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स, आनंद डेयरी का नाम आपने सुना होगा, द कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटी, जिसने हिंदुस्तान के सभी फार्मर्स का मुस्तकबिल बदल दिया। इस इंसान के लिए ना एक बहुत ब्यूटीफुल शेर मुझे मिला है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यस, ही लेड हिज लाइफ इन दिस मैनर। वहां पर कुछ लोगों की टीम के साथ, सरकारी हेल्प के साथ इन्होंने आनंद डेयरी की स्थापना की, जो आज वहां का फार्मर, उसकी जो इनकम थी, उसकी इनकम 50 से 60 गुना बढ़ गई। इन्हीं के मॉडल पे आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान में कोऑपरेटिव मिल्क सोसाइटीज बनी, जो आप अपने आसपास आज दूध की सप्लाई देख रहे हैं कि किस तरह से वो दूध इकट्ठा किया जाता है और फिर फार्मर द्वारा ही उसे हैंडल किया जाता है और बेचा जाता है। वो फार्मर अगर 1 रुपए का दूध बेचता था तो उसको 5 या 10 पैसे मिलते थे। व्हाट दिस मैन डिड, कि अगर वो फार्मर
1 रुपए का दूध बेचता है, अगर उसमें 25 पैसे का मुनाफा है तो वो 25 पैसा फार्मर की जेब में जाता है। आज तक हमने दुनिया में लोग देखे हैं, मेरा पैकेज कितना बढ़ेगा, मेरा पैकेज कितना बढ़ेगा, लेकिन ये वो लोग हैं, मेरा कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ेगा। पैकेज इट्स जस्ट बेयर नेसेसिटी, वो तो आता ही रहेगा, उसकी कोई चिंता नहीं है ना। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल लाइन्स ही रोट, द कॉमन good will present itself to you in many forms every day. If you just look around, you will find there is a lot waiting to be done. Your friend may need some help, your teacher could be looking for a volunteer, or the community you live in will need you to make a contribution. I hope that you too will discover, as I did, that failure is not about not succeeding, rather it is about not putting in your best effort and not contributing. Wonderful, isn't it? आज उस इलाके के सभी फार्मर्स मतलब इस इंसान को एक मसीहा मानते हैं। सिंपल बात है दोस्तों, एक गरीब के घर में अगर चूल्हा जल रहा है, अपनी मेहनत और हिम्मत से अगर वो अपनी गैस सिलेंडर खुद खरीदने की क्षमता रखता है, सब्सिडी की नहीं, क्षमता, इन्होंने एम्पावर किया। बहुत क्लियरली इस बुक में लिखा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एसेट उसके लोग हैं। उनके लोगों में इन्वेस्ट करो, उन्हें एम्पावर करो, उन्हें हैंडीकैप मत करो, पंगु मत बनाओ, उन्हें ताकतवर बनाओ, उनके सपने बुनो, उनके सपनों को बुनने के बाद उन्हें साकार करने की क्षमता उन्हें दो। ये था इस इंसान का ड्रीम, जो बस यूं ही उनके सामने आ गया। ओके, अगर मैं इससे पिछली अपनी किताबों की बात करूं, जैसे हमने पहली बुक ली थी मीनिंग ऑफ लाइफ बाय विक्टर फ्रैंकलिन, एक साइकेट्रिस्ट। उन्हें कभी नहीं पता था कि मैं कंसंट्रेशन कैंप्स में जाऊंगा और 3.5 साल तक वहां मजदूरों की तरह काम करूंगा। इस अनसर्टेन सिचुएशन, लाइफ की अनसर्टेन सिचुएशन से उन्होंने पर्पस ऑफ लाइफ निकाला। कलाम साहब, फिर हमने बात की कलाम साहब के बारे में, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं बनना तो एक पायलट चाहता था, लेकिन बना मैं एक असिस्टेंट साइंटिस्ट डीआरडीओ में, और डीआरडीओ भी जो मेरी मदर कंसर्न थी, वहां से शिफ्ट कर कर मुझे इसरो में भेजा। अगेन अनसर्टेनिटी, पायलट बनना चाहते थे, साइंटिस्ट बन गए। थर्ड, कर्मयोगी इंजीनियर श्रीधरन, 58 years ही सर्व्ड इन रेलवे। 58 years की एज में जब वो रिटायर्ड हुए, नॉट सर्व्ड, रिटायर्ड हुए 38 years की जॉब के बाद, उन्हें नहीं मालूम था कि 60 साल की उम्र से लेकर 80 साल 85 साल की उम्र तक वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैंडल करेंगे। अगेन अनसर्टेन सिचुएशन। दिस मैन वर्गीस कुरियन, एक फ्लैम्बॉयंट पर्सनैलिटी, उस दशक में ही वेंट टू अमेरिका, देन ही वेंट टू न्यूजीलैंड, and then he went to another few countries. He even visited Pakistan once to help them. He has traveled a lot all over the world, but he worked with farmers. और सीधा लिख रहे हैं कि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि मैं इस तरह का कोई काम करूंगा। राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की दुनिया वॉलेटाइल है, अनसर्टन है, कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इन चारों लोगों की जिंदगी में तो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हुआ, इन्होंने हर सिचुएशन को पॉजिटिवली लिया। तो आज इससे मेरी लर्निंग जो निकल के आती है कि जिंदगी की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच को छोड़कर सकारात्मक सोच को पकड़ना, नकारात्मक रवैया छोड़कर सकारात्मक रवैये को पकड़ना, और अनसर्टन, वॉलेटाइल, इस तरह की सिचुएशन, इट सिंपली मीन्स, अनसर्टन सिंपली मीन्स एनीथिंग मे हैपन एनी टाइम। हाउ टू हैंडल दो सिचुएशन, माय डियर फ्रेंड्स? करेज। इन चारों लोगों की जिंदगी में मुझे एक लेसन मिला, दीज पीपल हैव हैड द करेज टू फेस द फियर। आज की सिचुएशन में फियर बहुत बड़ा है,
यंगस्टर्स को फियर है जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसी को फियर है जितना मेरा पैसा लगाया था, इन्वेस्ट किया था, वो वापस आएगा कि नहीं। और इनकी राय देखिए, अंत में मैं पढ़ना चाहता हूं। He has written, my attitude towards money has always been a very realistic and a utilitarian one. It springs from one of my deepest convictions, which also tried incessantly to instill in my daughter, Nirmala. यानी कि इन्होंने अपनी बेटी को भी यही बताया कि बेटा, पैसा केवल यूटिलिटी देने वाली चीज है और इसका रियलिस्टिक यूज होना चाहिए, है ना, रैम्पेंट यूज करने की जरूरत नहीं है। देन लेटर इन माई ग्रैंडसन सिद्धार्था, I remember often explaining to my daughter that it is terrible to have too little money. थोड़ा पैसा होना ना बहुत बुरी बात है, क्योंकि खाना भी नसीब नहीं होगा। लेकिन but it is far far worse to have too much money, because that will surely get corrupt. So our family, I think, was truly very blessed because always had only just enough. जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। सो यंगस्टर दोस्तों को एक ही मैसेज है, पैकेज नहीं, पर्पस ढूंढो, और पर्पस आपको अपने आसपास मिल जाएगा। मनी बाय प्रोडक्ट है। इन लोगों की दास्तान से तो यही लगता है 5,000 की सैलरी पे ये आदमी रिटायर्ड हुआ, कभी भूखा नहीं मरा। क्या खुशी रही है इसके चेहरे पर, क्या लाइफ जी है। दुनिया बदल देने वाले लोग अक्सर बहुत थोड़े रिसोर्सेज में जीते हैं। तो क्या मलाल करना कि क्या आया और क्या गया। जीवन का एक हिस्सा है अनसर्टेन सिचुएशन में करेज से जीना, अपने फियर्स को करेज से फेस करना, पॉजिटिव एटीट्यूड से आगे बढ़ना। दैट इज हाउ वी लीड अवर लाइफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।